यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर चार्ज क्यू है, इसका मास एम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रिलीज़ किया गया है। अब जब इसको रिलीज़ किया गया है तो जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो इस डायरेक्शन में इस पर एक्सीलरेशन होगा, और जब इस डायरेक्शन में इस पर एक्सीलरेशन होगा हमारा, सो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ब्लॉक इस तरफ चलना शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा और ये चलेगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर E = 1 है, परफेक्टली लास्ट एक कोलिजन है। फिर वापस जब ये आएगा तो अभी जब ये चलेगा इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए होगा बिकॉज क्यू चार्ज है। जब ये अपोजिट चलेगा तो इस पर रिटार्डेशन होगा ए डायरेक्शन में। देखो ध्यान से आप कि जब इस तरफ ये मोशन कर रहा है, देखिए ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक पर क्यू चार्ज अगर है तो इस डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो होगा QE/m, वो होगा इसी डायरेक्शन में। लेकिन जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा उस कंडीशन में जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो अभी भी इसी डायरेक्शन में होगा QE/m। इसका मतलब पहले हाफ में यहाँ से यहाँ तक ये ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा और बाकी करेगा रिटार्ड। सो ये ब्लॉक चलेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, टकराएगा, वापस आएगा, वेलोसिटी कम होगी, रुक जाएगा, फिर वापस चलेगा, फिर वापस चलेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अब देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन SHM है या नहीं है। सो क्या करते हैं, ये एक मोशन है इसका टाइम निकालते हैं T1 और ये दूसरा मोशन इसका टाइम निकालते हैं T2। तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो T1 + T2 आना चाहिए। तो पहले हम करते हैं इसका मोशन जब ये पॉइंट 1 से लेकर और पॉइंट 2 तक चल रहा है, 1 से 2, तो 1 2 2, 1 से 2 तक का इसका मोशन को हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर कि सबसे पहले इसका टाइम निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा QE/m। सो जो डिस्टेंस होगा D = UT + ½ AT²। तो U तो 0 है, तो D तो 2D / A, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, QE/m दे रखी है, और इसका जो अंडर रूट आएगा ये आएगा आपका T1 की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो T1 की वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है 2DM / QM का अंडर रूट। साथ साथ में जो यहाँ पर ये वेलोसिटी होगी तो कितनी वेलोसिटी टकराएगा ये भी निकाल लेते हैं। जितनी से टकराएगा तो उतनी से ही ये वापस जाएगा। अगर V से टकरा रहा था V से ही वापस जाएगा बिकॉज E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। तो V कैसे निकालोगे, तो V² = U² + 2 AS। तो V² = U² + 2 AS। तो यहाँ पर V² = 0 + 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है QE/m, और S कितना है, S हमारा D है ये। तो V की वैल्यू जो आ गई 2 QE/m इंटू D का अंडर रूट। अब जब ये वापस आ रहा है चार्ज तो यहाँ पर कहाँ पर जाके रुकेगा, जो जब भी रुकेगा तो कितने टाइम में रुकेगा ये हम निकालते हैं। तो दोबारा से लगाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। तो V फाइनल = V, इसको हम इनिशियल मानेंगे, तो V + AT2। तो V फाइनल क्या है हमारा 0 = V + AT2। यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकालते हैं, टाइम की वैल्यू। तो यहाँ पर हम V की वैल्यू याद रखेंगे 2QED/m, 2QED/m। तो 2QED/m का अंडर रूट है, ये दीवार से टकराने के बाद की वेलोसिटी है। तो 0 = 2QED/m - QE/m इंटू T। तो T2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2QED/m अंडर रूट में, यहाँ हो जाएगा m/QE = T2। तो T2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी, तो अब देखिए क्या होगा, 2 यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा MD / यहाँ हो जाएगा QE का अंडर रूट आ जाएगा T2 की वैल्यू। और T1 की वैल्यू हम ऑलरेडी देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो T1 की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो T1 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो T1 की वैल्यू आ रही है 2DM/QM। तो QM आ रही है, तो QM से तो QM M से M कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक थोड़ी सी करी है, क्योंकि इसके अंदर इस वाले टर्म में जो T1 की वैल्यू है वो 2, ये QE है, यहाँ पर E लिखना चाहिए था हमको। तो 2DM/QE है यहाँ पर। तो दोनों देखिए सेम वैल्यू आ रही हैं। जो T1 की वैल्यू है वो भी आ रही है 2MD/QE।
तो इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा T1 + T2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2md/QE। तो ये तो हमारा टाइम पीरियड आ गया। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है या SHM है। तो अगर SHM का मोशन होना है तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन या फिर जो फोर्स लगेगी वो -kx होनी चाहिए। बट इसमें जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है Q × E। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो ये SHM नहीं है, ये SHM नहीं है। ओके।